1 कप बेसन से बनाएं पूरी 1 किलो बर्फ़ी। हाँ जी, पूरी 1 किलो बर्फ़ी बनेगी और इस बर्फ़ी को बनाने के लिए आपको स्पेशली किसी भी चीज़ को लेने जाने के लिए मार्केट जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही चीज़ें यूज़ होंगी जो कि हर घर में हर महीने के सौदे में आती ही आती हैं और वो यूज़ होती ही होती हैं। और ऐसी ट्रिक्स को भी यूज़ किया है कि जिनको फॉलो करते हुए आप घर में रखी हुई चीज़ों को इस्तेमाल करके आप ये अमेजिंग सी और मज़े की बर्फ़ी बना सकेंगे जो कि आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप चाय के साथ मेहमानों के आगे रखें तो वो भी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। ये ऐसी मज़े की बर्फ़ी है और इतनी आसान बर्फ़ी है और क्रंची भी है और नरम भी है। हाँ जी, क्रंची भी होगी, बहुत ही मज़े की बनेगी। एक दफ़ा आप इस बर्फ़ी को बना लेंगे तो आपके घर में हलवाई की दुकान से बनी हुई मिठाइयाँ आनी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। जी तो जनाब फूड्स में उम्मे साद नसीम आपको वेलकम करती है आज की अपनी नई और अमेजिंग रेसिपी के साथ, जिसके लिए हमने सबसे पहले 1 कप बेसन को ले लिया है। जिस भी बर्तन के साथ मेयर करें तमाम चीज़ों को फिर बस उसी चीज़ के साथ मेयर कीजिएगा, बर्तन को चेंज नहीं करना। उसी कप में हमने आधा कप सूजी का ले लिया है। आम तौर पर हर घर में ये 2 चीज़ें मौजूद होती हैं, सर्दी हो या गर्मी हो, किसी ना किसी तरीक़ा से ये हमारे किचन में मौजूद होती हैं, हमारी रेसिपीज़ में यूज़ हो रही होती हैं। हमने 1 कप बेसन और आधा कप सूजी जो कि सेम ही कप से हमने मेयर किया था, कढ़ाई में डाल लेने के बाद हम इसमें डालेंगे आधा कप घी का। हाँ जी, आप चाहें तो देसी घी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देसी घी के अरोमा से कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट पसंद नहीं है, तो आप बनास्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये बात लाजमी ध्यान में रखिएगा कि इस रेसिपी के लिए ऑयल यूज़ नहीं होगा, सिर्फ घी में ही ये रेसिपी बनेगी। और साथ ही हमने ले ली हैं 7 अदद सब्ज़ इलायची, जिनको छोटी इलायची भी कहते हैं, और उनका पाउडर बना के इसमें ऐड कर लिया है। जो फ्लेम है उसको बिल्कुल स्लो रखना है और मुसलसल इसको हिलाते रहना है ताकि कहीं से भी ये बिल्कुल जले ना। अगर जलेगी तो इसमें जलने की महक शुरू हो जाएगी, टेस्ट में भी जलने का टेस्ट आएगा। तो इसको मुसलसल चलाते रहना है और तब तक चलाते रहना है जब तक बेसन और सूजी का कलर चेंज ना हो जाए और हमें भुनी हुई खुशबू ना आना शुरू हो जाए। ये प्रोसेस थोड़ा लेंथी है, तकरीबन इस प्रोसेस में 30 मिनट यानी आधा घंटा लगेगा बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसकी बुनाई करने के लिए। तो इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसकी बुनाई करती रहिएगा। हलवाई जैसी रेसिपीज़ बनानी, घर पे बनानी कोई मुश्किल बात नहीं है, सिर्फ हमें उनकी छोटी छोटी ट्रिक्स का पता होना चाहिए। और इस रेसिपी के लिए एंड तक साथ रहिएगा। इसमें हमने 1 कप ही पाउडर शुगर का यूज़ किया है। हाँ जी, चीनी को जिसको हमने ब्लेंड कर लिया है बिल्कुल, और इसमें ब्लेंडर की हुई चीनी ही यूज़ होगी। हम साबुत चीनी को यूज़ नहीं करेंगे वरना हमारी रेसिपी की वो लुक, वो टेस्ट, वो क्रंचीनेस नहीं आएगा। और इसके अंदर हमें चीनी को अच्छी तरह से आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते रहना है, ये भी एकदम से मिक्स नहीं होगी। और साथ ही हमारे बेसन की भी जो है वो बुनाई चलती रहेगी। बाकी अगर हम बात करें इसके अंदर जो हमें नट्स डालने हैं, हमें इसके अंदर क्या कुछ ऐड करना है, तो वो आप जो चाहें आप लोग इसमें ऐड कर सकती हैं। लेकिन चीनी डालने के बाद फ़ौरन से अभी हमें फ्लेम को ऑफ़ नहीं करना, कुछ देर और हमें इसकी बुनाई करनी है। और इसके बाद हमने इसमें डाले हैं आधा कप तिल और आधा कप नारियल। हाँ जी, आधा कप तिल का यूज़ किया है और आधा कप ही नारियल का यूज़ किया है। और इसके अंदर हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इस जगह पे जो से मर्ज़ी नट्स चाहें उनको यूज़ कर सकते हैं। और यही हमारा लास्ट प्रोसेस होगा। और इसके बाद हमें फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और सारी चीज़ों को इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अक्सर आप लोग मीठे की रेसिपीज़ देखते होंगे जिनके लिए हमें स्पेशल मोड की ज़रूरत होगी, बटर पेपर की ज़रूरत होगी, लेकिन मैं आपकी उस मुश्किल को भी आसान करूँगी। बहुत ही आसानी के साथ आप घर की चीज़ों को यूज़ करते हुए घर में रखी हुई, अक्सर हम जिन चीज़ों को फ़जूल समझ के फेंक देते हैं, आज आपको इस रेसिपी में उनको भी यूज़ करने का बताएंगे कि आप किस तरह से आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमारी बर्फ़ी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, तो उसको शेप देने के लिए मैंने इस तरह का एक ट्रे ले लिया है जिसके इस तरह के किनारे होने चाहिए।
और उसमें हम यूज़ करेंगे एक शॉपर को। हाँ जी, बिल्कुल शॉपर को, जो कि आम तौर पर बेकरी से, मार्केट से, बाज़ार से जिनमें हमारी चीज़ें आती हैं और हम उनको फ़जूल समझ के फेंक देते हैं। उस शॉपर को हम इस ट्रे के अंदर रखेंगे और उसके ऊपर हमारा जो बर्फ़ी का बैटर हमने तैयार किया है इसको इसके ऊपर सारे को स्प्रेड कर देंगे और आहिस्ता आहिस्ता से किनारों से शेप दे देंगे इसी ट्रे के अंदर। और इसको फ़ौरन से हमें नहीं निकालना है और इसको रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा करना है। ठंडा करने के लिए फ्रिज में नहीं रखना। जैसा कि आजकल सर्दियां हैं तो जो घी है वो चंद ही घंटों में दोबारा से अपनी ठोस शक्ल में आ जाता है, तो वैसे ही ये बर्फ़ी भी ठोस शक्ल में आ जाएगी। लेकिन तकरीबन हमें इसको 4 घंटे लगेंगे रूम टेम्परेचर पे रखते हुए और उसके बाद